आज डाइजेशन चैप्टर करेंगे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और ये वो वाले नोट से करेंगे जो गरिमा मैम ने बनाए हुए हैं, जो अनअकैडमी नीट टॉपर में पढ़ाती हैं और अभी अभी वो प्लस में भी पढ़ा रही हैं। और ये प्लस बैच के नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हैं मैंने लिख रखे हैं, तो ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, ये सच में गरिमा मैम के नोट्स हैं जो मैम प्लस में पढ़ा रही है। ओके, तो फर्स्ट मैम ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट किया है, तो हम भी यही स्टार्ट करते हैं। इसके डाइजेशन के 5 स्टेप्स होते हैं। डाइजेशन में कैसे कैसे होता है, ये पूरी एक समरी टाइप की है। पहले हम इंजेस्ट करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, इंजेशन बोलते हैं उसको। दूसरा डाइजेशन, जब हम लोग फूड को खाते हैं तो उसको हम लोग पचाते भी हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। फिर एब्जॉर्प्शन, जो हमने खाना खाया फिर हमने डाइजेशन उसका किया, अब उसको एब्जॉर्ब भी करना है, तो उसका एब्जॉर्प्शन। ऑल मोनोमर्स आर एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड। उसके बाद एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना जितने भी मोनोमर्स हैं, जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ब्लड में। एसिमिलेशन यानी कि एब्जॉर्प्शन तो हमने कर लिया, ठीक है, फूड ब्लड के अंदर डाइजेस्टेड फूड आ गए हैं, ओके, मोनोमर के फॉर्म में। लेकिन अब उसको हम लोग को यूज़ भी तो करना है, एनर्जी भी तो हम लोग को अपनी बॉडी को देनी पड़ेगी, तो उसको हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। व्हेन बॉडी यूटिलाइजेज द एब्जॉर्ब्ड प्रोडक्ट टू जनरेट एनर्जी, उसको यूटिलाइज करना, उस प्रोडक्ट को जो एब्जॉर्ब हुआ है, उसको एसिमिलेशन कहते हैं। एंड देन इजेशन, डिफिकेशन। इजेशन यानी कि उसको बाहर निकालना, अनडाइजेस्टेड फूड को, यानी कि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसके पास 5 स्टेप होते हैं डाइजेशन प्रोसेस के। पहले इंजेशन, इन विच वी टेक द फूड। डाइजेशन, उसको डाइजेस्ट करना यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तीसरा, उसको एब्जॉर्ब करना इन द फॉर्म ऑफ मोनोमर, सबसे छोटे पार्टिकल में। उसके बाद उसको यूज़ करना, यूटिलाइज करना, एसिमिलेशन। उसके बाद इजेशन यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना बॉडी से। मैम ने ये सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वही मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से माउथ से फूड एंटर हुआ, ओरल कैविटी में आया। ओरल कैविटी में टीथ होते हैं और टंग होते हैं, दोनों टीथ एंड टंग फाउंड इन ओरल कैविटी। टीथ ब्रेक करता है फूड को, टंग उसको मिक्स करते हैं फूड को। ओरल कैविटी के बाद हमारा फेरिंग्स आता है, क्योंकि फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर है, तो ये दोनों तरफ से खुलता रहता है। इंटीरियर पोस्चर में इसका ये फूड माउथ से खुला रहेगा और नोज से भी ऐसे खुला रहेगा, इसके एंटीरियर पोर्शन। उसके बाद फेरिंग्स से आता है हमारा इसोफेगस, यानी कि इसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं। इसोफेगस को फूड पाइप बोलते हैं और ये डॉर्सल साइड प्रेजेंट होता है। जो हमारा जो लंग वाला सरफेस होता है ना, लंग वाला जो ट्यूब ऐसे जाता है, ट्रैकिया जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो वेंट्रल साइड होता है, बॉडी के सामने होता है। और जो इसोफेगस होता है वो हमारे डॉर्सल साइड में, यानी कि पीठ की तरफ होता है इसोफेगस। जिससे कभी भी कोई खाना अटक जाता है कोई इंसान, तो हमेशा उसके पीछे तरफ थोड़ा सहलाते हैं ताकि फूड नीचे जा पाए, क्योंकि इसोफेगस पीछे की तरफ होता है, ठीक है। और उसके बाद जब इसोफेगस स्टमक में खुलता है तो वहाँ पे उस स्पिंस्टर को, उस जगह को क्या बोलते हैं, कार्डियक स्पिंस्टर बोलते हैं। यानी कि जिस पार्ट से, जिस पोर्शन से, जिस रीजन से इसोफेगस स्टमक में खुल रहा है, उस रीजन को बोलते हैं कार्डियक स्पिंस्टर और गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंस्टर, ठीक है। नाम बिल्कुल कोरिलेट कर सकते हैं आप। कार्डियक स्पिंस्टर इस वजह से बोला क्योंकि यहाँ पे जिस पार्ट में खुल रहा है स्टमक के, उस पार्ट को कार्डियक पार्ट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे फूड जब आएगा, स्टमक में आ चुका, अब जब वो स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा यानी कि ड्यूडेनम में जाएगा, तो वो भी एक रीजन होता है जहाँ से वो ड्यूडेनम में जाएगा।
स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में एक रीजन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंस्टर। यहाँ पे एक स्पिंस्टर लगा रहता है, पाइलोरिक स्पिंस्टर, इसको क्रॉस करके फूड यहाँ से यहाँ आता है। देन ये ड्यूडेनम से फिर कहाँ जाता है, जीजुनम में, एंड फिर इलियम में। इलियम सबसे लार्जेस्ट होता है, ओके, लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम, जीजुनम एंड इलियम, तीन जो हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, ठीक है। फिर फूड यहाँ से निकल के सीकम में जाता है और यहाँ पे एक वेल्व लगा होता है। अगर वो इलियम से सीकम में जा रहा है, ठीक है, इलियम से सीकम में जा रहा है, तो यहाँ पे एक वेल्व लगी होती है, उस वेल्व का नाम है इलियोसीकल वेल्व, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक अपेंडिक्स भी होती है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, सीकम के पास में ही होती है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और ये वेस्टिजियल होती है, इसका कोई काम नहीं है हमारी बॉडी में। फिर यहाँ से सीकम से फिर वो कोलॉन में जाता है, फूड पार्टिकल, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल सीकम से कोलॉन में जाता है, और जब वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग कोलॉन। फिर जब वो यहाँ से ट्रांसवर्स तरीके से जा रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन, इस पार्ट को। फिर वो नीचे जब जा रहा होता है तो उसको डिसेंडिंग कोलॉन बोलते हैं, इस पार्ट को। उसके बाद जब ये वाला पार्ट जो होता है उसको सिग्मॉइड कोलॉन बोलते हैं। कोलॉन के 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग वाला, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड। फिर यहाँ पे ये रेक्टम होता है एंड देन एनस, यहाँ से फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल यहाँ से आउट हो जाता है। फिर यहाँ पे कुछ समझाया था मैम ने, सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि ओरल कैविटी में तो नहीं रहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, तो कहाँ रहते हैं ये सलाइवरी ग्लैंड्स, आपके वेस्टिब्यूल में होते हैं, ओरल कैविटी में नहीं होते हैं, ओरल कैविटी के पास होते हैं, यानी कि आउटसाइड द ओरल कैविटी होते हैं, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द वेस्टिब्यूल। और सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, यानी कि 3 पेयर्स में होते हैं। फर्स्ट पेयर जो है इनका वो पैरोटिड, सेकेंड है सबमैंडिबुलर और थर्ड है सबलिंगुअल।